दूसरा, कमेटियां आपने नगरपालिका एक्ट में प्रावधान किया हुआ है मैंडेटरी रूप से कमेटियां बनना, लेकिन ऐसा होता नहीं। 5 साल तक कमेटियां नहीं बनती है। इस बार मैं चाहूंगा Make no compromise in your child's education. Join the #1 school in Ajmer, Delhi World Public School. Admission open. Pre-nursery to class 9. श्री सुरेश टॉक। धन्यवाद सभापति महोदय। राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2021 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री महोदय विराज रहे हैं, मैं जो संशोधन किया है मैं इसका समर्थन करता हूं, और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट कर दिया जाए। जिस व्यक्ति ने चुनाव लड़ा है और जो हार गया है उसका कम से कम नॉमिनेशन नहीं हो। ये अगर एक लाइन डलेगी तो जिसको जनता ने नकार दिया है वो वहाँ नहीं जाए और अनुभवी व्यक्ति ही वहाँ जाए। इस संशोधन विधेयक की सार्थकता सिद्ध करेगा और निश्चित रूप से जनता में भी एक संदेश अच्छा जाएगा। अभी मेरे बहुत सारे विद्वान साथियों ने अपनी अपनी बात रखी। मैं चूँकि नगर परिषद का सभापति रहा हूँ, थोड़ा सा मेरा अनुभव है। मैं ये चाहता हूँ कुछ अमेंडमेंट और भी होने चाहिए जो बहुत ज़रूरी है। अभी नगर पालिका की आर्थिक स्थिति के बारे में बात चल रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ अगर अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर पूरी तरह अंकुश लगा दिया जाए तो कोई कमी नहीं रह सकती है किसी भी नगर पालिका में, किसी भी नगर परिषद में, किसी भी निगम में। अगर पूरे मन के साथ अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर कार्रवाई कर दी जाए तो शायद आर्थिक दृष्टि से नगर पालिका मजबूत होगी। और मेरा एक सुझाव है इस पर, मैं ये चाहूँगा कि आपने DDR बैठा रखे हैं बहुत सारे, उनको नियमित रूप से हर माह मॉनिटरिंग करें वो अवैध निर्माण और अतिक्रमण की शिकायतों की, कि संबंधित कमिश्नर ने या संबंधित EO ने, नगर पालिका के अधिकारी ने जो जिम्मेदार है उसने इस संबंध में क्या कार्रवाई करी। जितनी भी शिकायतें आई है उनको संधारण करें और हर माह उनकी मॉनिटरिंग हो कि इन शिकायतों पे अतिक्रमण तोड़ा गया नहीं तोड़ा गया, अवैध निर्माण को सीज किया गया नहीं किया गया। अगर ये कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से अवैध निर्माण पर अंकुश लगेगा और सरकारी संपत्ति बचेगी। किसी भी सूरत में सरकारी संपत्ति पर किसी की नज़र नहीं रहेगी। दूसरा, कमेटियाँ आपने नगरपालिका एक्ट में प्रावधान किया हुआ है मैंडेटरी रूप से कमेटियां बनना, लेकिन ऐसा होता नहीं। 5 साल तक कमेटियां नहीं बनती है। इस बार मैं चाहूँगा कि ये अवधारणा खत्म हो जाए और नगर परिषद नगर पालिकाओं में कमेटियां अनिवार्य रूप से बने ताकि कार्य का विभाजन हो और जनता के काम का शीघ्र निस्तारण हो। ये जरूरी है कि लोग अपेक्षा करते हैं और साथ में जीत के आया हुआ पार्षद भी अपेक्षा करता है कि मुझे कोई जिम्मेदारी मिले। अकेला सभापति या चेयरमैन ही सर्वेसर्वा नहीं रहे, सबको बराबर कानूनी अधिकार है और वो जनता की बात को सुन सकते हैं और उनके काम को कर सकते हैं। एक भवन निर्माण स्वीकृति को ऑनलाइन अनिवार्य रूप से करें। इसमें सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है जो व्यक्ति अपने घर की ज़मीन पे, अपने प्लॉट पे मकान बनाना चाह रहा है और उसको निर्माण स्वीकृति लेने जा रहा है और वहाँ निर्माण स्वीकृति के लिए 6-6 महीने के लिए चक्कर लगाए जा रहे हैं। कम से कम ऐसा नहीं हो, इसको ऑनलाइन करें और इसको टाइम बाउंडिंग करें कि 10 डेज और 15 डेज में किसी भी सूरत में भवन निर्माण स्वीकृति जारी करें, अन्यथा उस पे कार्रवाई हो। और जिस तरह अधिकारी को जिम्मेदार बनाया जाए, अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं होने पे सीधे सीधे जो जिम्मेदार अधिकारी है उस पर कोई न कोई सरकारी कार्रवाई होनी चाहिए, निलंबन तक की कार्रवाई उसकी होनी चाहिए ताकि ये जो काम गलत काम हो रहे नगर पालिकाओं में ये रुक जाए। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, समय कम है, बहुत से लोगों को बोलना है। और जो भवन निर्माण की स्वीकृति जारी हो उस पर स्वीकृत नक्शा हर हाल में वहाँ लगे, जहाँ पे निर्माण हो रहा है वहाँ पे नक्शा लगना चाहिए ताकि आम जन को ये पता रहे कि इस भवन में इस तरह का निर्माण हो रहा है। और विशेष तौर से व्यावसायिक निर्माण में वहाँ पे पार्किंग की जगह नहीं छोड़ी जाती है, अनियोजित डेवलपमेंट होता है और फिर पार्किंग की वजह से शहर का सारा यातायात खराब होता है। आज बहुत सारी बैंक बिल्डिंग्स है, बहुत सारे ऐसे अवैध कॉम्प्लेक्स है जो बन रहे हैं और एक गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। जो बिल्डिंग सीज हो जाती है उसको किन नियमों के आधार पर वापस सीजर खोल दिया जाता है ये समझ में नहीं आता। तो ये भी जरूरी है कि उन अधिकारियों पे लगाम लगाई जाए कि वो सीजर खोलने की कार्रवाई नहीं करे, या करे तो जिन शर्तों के साथ सीजर खोला गया उन शर्तों की अनिवार्य रूप से पालना हो। अगर पालना नहीं हो तो परमानेंटली उन बिल्डिंगों को सीज कर दिया जाना चाहिए ताकि ऐसे अवैध निर्माण फिर से नहीं हो। मैं इस प्रस्ताव को जनमत जानने का मेरा प्रस्ताव वापस लेता हूं।